उस दिन परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे द्वारा सारी जातियों को आशीष दूंगा। पिता सुन रहे हैं? उस दिन परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया। तो सारा के विषय में क्या है? उत्पत्ति 12वां अध्याय 2 वचन। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम से कहा, अब्राहम, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे द्वारा सारी जातियों को मैं आशीर्वाद दूंगा। पिताओं सुनिए, आपको आशीषित होना है। पिताओं ध्यान से सुने। पहले आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष रहनी है। याकूब निर्धन था लेकिन फिर भी उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष था। इसलिए उसके पुत्र यूसुफ के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष थी और वो बहुत से देशों को भोजन दे सका और वो अपने पूरे परिवार का पोषण कर सका। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम्हारे द्वारा सारी जातियों को मैं आशीष दूंगा। अब्राहम आशीष पाया इसलिए उसके बच्चे भी आशीष पाए। असली में याकूब कौन था बताएंगे? अब्राहम का पोता। याकूब का पिता इसहाक, इसहाक का पिता अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया। वो आशीष कहां तक आया? याकूब में। याकूब से बताइए यूसुफ तक, और वैसे ही यहूदा, यहूदा में से दाऊद, दाऊद में से जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह, यीशु मसीह में से आपको और मुझको आशीर्वाद मिला। ये कहां से प्रारंभ हुआ बताइए? अब्राहम से प्रारंभ हुआ। परमेश्वर नहीं भूला। अब्राहम को दिए गए प्रतिज्ञा को परमेश्वर नहीं भूला। याकूब आशीष पाने के लिए मल युद्ध किया, आशीष के लिए संघर्ष किया, आशीष के लिए विनती किया, आशीष के लिए प्रार्थना किया, आशीष के लिए विलाप किया, रोया, पिता तेरी आशीष मुझे चाहिए, धन संपत्ति से मिलने वाला नहीं, तेरी आशीष मेरे ऊपर रहना है। रोया, आंसू बहाया। परमेश्वर क्या किया? अब्राहम को जिस तरह आशीष दिया, अब्राहम से आए हुए याकूब को वैसे ही आशीष दिया। माँ के विषय में क्या है? प्रिय माताओं, आपके विषय में क्या है? देखेंगे, आइए। उत्पत्ति 17 अध्याय 15वें वचन से। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब से सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। बहन सुन रहे हैं? आपको आशीष पाना है। आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष रहना है। उस दिन परमेश्वर केवल अब्राहम को ही आशीष नहीं दिया, अब्राहम की पत्नी सारा को भी आशीष दिया। केवल पति के ऊपर परमेश्वर का आशीष होना काफी नहीं है, पत्नी के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष होना है। केवल पिता के ऊपर आशीष रहने से काफी नहीं है, माँ के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष होना है। केवल पति आत्मिक होने से काफी नहीं है, पत्नी भी आत्मिक होना है। आज हमारे परिवारों में पत्नी आत्मिक है तो पति आत्मिकता के बिना जी रहा है, पति आत्मिक जीवन जी रहा है तो पत्नी अपने मन मर्जी से जी रही है। ये बच्चों के लिए आशीष नहीं है। पिता माता, आज मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। आपके बच्चे आपका नाम गर्व से लेकर आपका परिचय देंगे, मैं फलाने व्यक्ति का बेटा हूं, मैं फलाने स्त्री की बेटी हूं। इस तरह आपके विषय में गर्व से कह सकें, ऐसी आत्मिकता है क्या? आपका जीवन है क्या? एक बार सोचिए। प्रिय भाइयों और बहनों, सुनिए, आप बड़े होने के बाद
और जब माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, आप जो उन्हें तोहफा दे सकते हैं कुछ है कहने से, उस दिन माता और पिता आपका नाम बताकर वे अपना परिचय देना है। क्या कह के, मैं फलाने व्यक्ति का पिता हूँ, फलाने व्यक्ति के हम माता पिता हैं, फलाने लड़की की मैं माँ हूँ। इस तरह आपका नाम बताकर आपके माता पिता अपने आप का परिचय दे सके, इस तरह आपका जीना ही आपके द्वारा माता पिता को दे पाने वाला एक महान आदर है। कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया? बचपन में हम माता पिता का नाम बताते हैं, बड़े होने के बाद माता पिता हमारा नाम बता सके, इस तरह जीना ही हम उन्हें जो दे सकते हैं वो महान आदर है, ना भूलें। 17 वर्ष याकूब यूसुफ से प्रेम किया, पालन पोषण किया। अभी याकूब अपने पिता को बुलवाया, पिताजी आप आ जाइए, मैं आपका देखरेख करूंगा। पिता को बुलाने से याकूब आ गया। आने के बाद वो अपने पिता को प्रधानमंत्री के पदवी में रहकर जब परिचय करा रहा था, तब फिरौन ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? देखेंगे आइए क्या बोला। 47वां अध्याय 9वां वचन। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे। कितनी उम्र थी? मेरी उम्र 130 वर्ष की थी। परमेश्वर की आशीष याकूब के ऊपर थी कि नहीं? हाँ कहने वाले ताली बजाएं। परमेश्वर की आशीष याकूब में थी, ये सच है, लेकिन फिर भी याकूब के जीवन के दिन दुख से भरे हुए थे, इसे ना भूलें। परमेश्वर आप में हो या परमेश्वर आपके संग हो, फिर भी दुख रहेंगे। यूसुफ के संग परमेश्वर था, फिर भी यूसुफ की परीक्षा हुई। यूसुफ के संग परमेश्वर था, फिर भी यूसुफ की निंदा की गई, आरोप लगाया गया, अपमानित किया गया, गुनहगार के रूप में बंदी गृह में डाल दिया गया। यस, परमेश्वर आपके संग रहने पर भी कई संदर्भों में आप अपमानित किए जाएंगे और कई बार आप घायल किए जाएंगे, बेच दिए जाएंगे। कोई गलती नहीं करने पर भी आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, गुनहगार माना जाएगा। लेकिन सुनिए, आपको उत्तम स्थिति में ले जाने के लिए परमेश्वर कई बार इनका भी उपयोग करेगा। इस सत्य को न भूलें। आपकी निंदा हो सकती है, कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है। ये सब आपके जाने बिना ही आपको क्या करते हैं जानते हैं? आपको जिस उत्तम स्थिति में पहुंचना है उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर इन्हें अनुमति देता है, न भूलें। प्रिय दो भाई मिलकर एक नदी के किनारे खेलते खेलते छोटा भाई कागज का एक नाव बनाया, कागज का नाव बनाकर पानी में छोड़ा। वो नाव वहां हिल रही थी, उसे देखकर छोटा भाई बहुत खुश हो रहा था। इस बीच उन लहरों के कारण ये कागज का नाव धीरे धीरे वो क्या होता जा रहा था? दूर जा रहा था। दूर जा रहा था तो उसके अंदर एक उत्तेजना, एक तरह का डर, एक तरह का दुख उत्पन्न हुआ। ये दूर जा रहा है जिसे मैंने बहुत प्रेम किया, मेरा नाव, ये मुझसे दूर जा रहा है। मुझसे दूर हो रहा है क्यों? मेरी खुशी मुझसे दूर हो रही है। इस तरह जब वो चिंतित था तो पास में बैठा बड़ा भाई चुप ना रहकर, वहां पत्थर थे तो उन्हें लेकर इस तरह करने वाले रहते हैं कि नहीं? छोटा भाई रो रहा है तो और रुलाने वाले भाई रहते हैं कि नहीं? छोटी बहन रो रही है तो और रुलाने वाली बड़ी बहनें रहती हैं कि नहीं? समानता रहते हैं। ये पत्थर उठाकर फेंक रहा था। इस तरह फेंकने से वो नाव इधर उधर हिलने लग गया था, हिल रहा था। ये छोटा भाई अपने बड़े भाई को देखकर, तुम क्यों चिढ़ते हो मुझसे? तुम इतना ईर्ष्या क्यों करते हो? जानबूझ के मेरे नाव को डुबा रहे हो ना? उसे देखो, वो कैसे हिल रहा है, डूब जाएगा।
पत्थर मत फेंको कहने से बड़ा भाई पत्थर फेंक ही रहा था। छोटा भाई क्रोध से भर गया, गुस्सा बढ़ रहा था। अरे मेरे नाव को डुबाओ मत, तुम क्यों उसे इस तरह कर रहे हो। भाई ध्यान नहीं दिया, पत्थर फेंक रहा था और ये अपने भाई को डांट रहा था और भाई पत्थर फेंक रहा था। इस तरह पत्थर फेंकते 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 एक और बड़े भाई को डांटते ही वो जो नाव डूबने वाली थी उसे देखते ही उसे जाने बिना ही वो नाव उससे दूर होने के बदले धीरे से किनारे आना वो देखा। बड़ा भाई पत्थर फेंककर उसके नाव को डुबा रहा है सोचा, लेकिन भाई उस नाव के उस ओर पत्थर फेंक रहा था, इसीलिए उन पत्थरों से उत्पन्न लहरों के कारण ये नाव क्या हुआ, धीरे धीरे किनारे आ गया। बड़ा भाई क्या कर रहा है, हानि नहीं कर रहा है, हानि कर रहा है इस तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन हानि जैसे दिखाई देने वाली स्थिति के पीछे भलाई छिपी थी। प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में परमेश्वर जो करता है कई बार वो हानि लग सकती है। परमेश्वर जैसे आपकी हानि कर रहा है, आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, जैसे आपको दुख दे रहा है, जैसे सब कुछ आपके विरोध में कर रहा है, जैसे रोज रोज आपकी खुशी आपसे दूर हो रही है, आपके जीवन में जो आशीषें हैं वो दूर हो रही हैं, आपको लग सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने महान ज्ञान से हानि दिखाई देने वाले वातावरण को भी आपकी भलाई में बदलने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है। इस सत्य को आप ना भूलें। यूसुफ के जीवन में भाइयों ने बुराई किया, लेकिन परमेश्वर क्या किया, बुराई को आशीष में बदल दिया। याकूब जब वहां आया उसकी उम्र कितनी थी, 130 वर्ष, राइट। याकूब जब मरा उसकी उम्र कितनी थी, देखेंगे आइए 47 उसका 28वां वचन। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इसे मिस्त्री कहेंगे या क्या कहेंगे बताइए। याकूब यूसुफ के पास, जिसने अपने पिता को पाला पोसा, उसके पास कितने वर्ष रहा, ठीक 17 वर्ष रहा। क्या है प्रियो ये, यूसुफ याकूब के पास 17 वर्ष रहा। यूसुफ जब याकूब के पास था, याकूब यूसुफ से प्रेम किया, पोषण किया। बूढ़ा होने के बाद अभी याकूब यूसुफ के पास आने से यूसुफ कब तक उसका पोषण किया, 17 वर्ष। कितने वर्ष पोषण किया, 17 वर्ष। इसका अर्थ क्या है, माता पिता हमें जितने वर्ष प्रेम करते हैं, जितने वर्ष पोषण करते हैं, उतने ही वर्ष हमें भी उनसे प्रेम करना है और उतने ही वर्ष हमें उनका पोषण करना है। प्रिय भाइयों, आपके भी माता पिता हैं। प्रिय बहनों, माता पिता आपके भी हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है, माता पिता हमें जितने वर्ष प्रेम किए, हमारा पोषण किए, उतने ही वर्ष उनका भी पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है, ना भूलें। 17 वर्ष याकूब यूसुफ से प्रेम किया, पोषण किया, और 17 वर्ष यूसुफ अपने पिता याकूब से बुढ़ापे में प्रेम किया और पोषण किया, बिना किसी कमी घटी के ध्यान दिया। अभी एक प्रश्न, सामान्यतः माता पिता हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, आपको कितने वर्ष तक पालते पोसते हैं? भाइयों सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, सामान्यतः आपसे प्रेम करके कितने वर्ष आपका पालन पोषण करते हैं? आपकी गृहस्थी बसते तक, आपकी शादी होते तक। सामान्यतः 25 से लेकर 30 वर्ष के बीच लड़के की शादी होती है। 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच लड़की की शादी होती है। यानी आप अपने माता पिता के पास 20 से 25 वर्ष तक रहते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए तो, और वे कड़ी मेहनत करके आपको अगर अच्छे से पढ़ाते हैं तो कई बार 27 वर्ष भी हो सकते हैं, 29-30 भी हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के कारण। कौन पढ़ा रहा आपको? माता पिता।
कौन आपसे प्रेम किया, कौन आपको पाठ सिखाया, कौन आपको पढ़ाया लिखाया? आपके माता पिता। आपकी पढ़ाई पूरी होकर नौकरी लगते तक, विवाह होते तक पॉकेट मनी कौन दिया आपको? माता पिता। पैसों की आवश्यकता पड़ने से आप किससे मांगे? माता पिता से। इस तरह वे आपको 25 से लेकर 30 वर्ष तक पाले पोसे। अभी आपको उन्हें कितने वर्ष पालना है, पोसना है, आप बताइए। कितने वर्ष? सामान्यतः 70 वर्ष और अधिक बल हुआ तो मान लेते हैं 80 वर्ष माइनस 25 वर्ष। कितना? 55 वर्ष। रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है बताइए? 58 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं। कई बार 57, 58 या फिर 60। माता पिता नौकरी करने वाले हैं तो 58 वर्ष में वे रिटायर हो गए समझो। उस समय से 25 वर्ष को जोड़ने से कितने वर्ष होते हैं? 83 वर्ष होते हैं। यानी वे 83 वर्ष माइनस 25 वर्ष इज इक्वल टू 58 वर्ष। यानी सरकार भी अद्भुत रूप से प्लान की। वो क्या है? अरे बाबू, माता पिता के पास तुम कितने वर्ष खाए पिए रहे, पाले पोसे गए और पढ़ाई किए, उतने ही वर्ष माता पिता तुम्हारे ही पास रहना है, तुम्हें ही उनका पालन पोषण करना है। 58 वर्ष के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी निश्चय अपने माता पिता का ध्यान देना। ये सरकार कहती है या इसे कानून भी बताती है और बाइबल भी बताती है। किसी भी माता या पिता को बेटा यदि पालन पोषण नहीं करेगा, घर से बाहर निकाल देगा, तो उसके विरुद्ध केस फाइल कर सकते हैं, उसे जेल में डाल सकते हैं। क्यों जानते हैं? निश्चय माता पिता को पालने पोसने की जिम्मेदारी बेटे के ऊपर है। ये हमारी सरकार बताती है, इससे पहले ही ये बाइबल बताई। एक अनाथ आश्रम से वहां रहने वाले एक अनाथ बच्चे को एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर ले गया, उपयोगी बनाया, प्रेम किया, पाला पोसा, अच्छे से पढ़ाया। शादी होने के बाद उसका एक बेटा हुआ। कठिन परिश्रम करके जिसने पाला और पोसा, जन्म नहीं देने पर भी पिता के समान जिसने पाला, उससे लाकर उसी अनाथ आश्रम में जहां कोई नहीं थे वहां छोड़कर जा रहे थे। तब उसका बेटा उससे कहा, पिताजी, मैं बड़ा होने के बाद आपको भी लाकर यहीं छोड़ूंगा। प्रिय जवान बच्चों, माता पिता का आदर अगर हम करेंगे तो समय आने पर हमारे बच्चे भी हमारा आदर करेंगे। अगर आज आप अपने माता पिता पर ध्यान दिए बिना, परवाह किए बिना मनमर्जी का व्यवहार कर रहे हैं तो सुनिए, आज आप जो कर रहे हैं, कल के दिन आपको भी वही अपनी आंखों से देखना होगा। वो दिन नहीं आना है तो आज हमें निश्चय प्रार्थना करना है। आइए प्रार्थना करें। आप सभी प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, माता पिता से कैसे प्रेम करना है, कैसे उनका पोषण करना, यूसुफ के जीवन से आपने बात करी, इसलिए आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता, हमें जो जन्म दिए हैं माता पिता, यदि हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, पोषण नहीं करेंगे, तो इससे अधिक श्राप का जीवन क्या होगा? इससे अधिक श्रापित जीवन क्या होगा? वचन कहता है, अपने माता पिता का सम्मान कर, तब तू दीर्घायु को पाएगा। उस दिन यूसुफ अपने पिता का इतना अधिक आदर किया कि वो जाकर, जब वो प्रधानमंत्री की पदवी में था, अपने पिता का सम्मान किया। यही आदर है। पिता, इस संदेश को जो जवान बच्चे सुन रहे हैं, वे लोग उपयोगी बनना है, उत्तम स्थिति में पहुंचना है, सम्मानजनक रूप से अपने माता पिता का परिचय कराना है। ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए पिता। आज कुछ लोग अपने माता पिता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं पिता, कम से कम फोन करके भी बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं पिता, अनाथ छोड़ दिए हैं, बीमार छोड़ दिए हैं, आर्थिक कष्टों में छोड़ दिए हैं पिता। आज वे पश्चाताप करके अपने माता पिता के प्रति
जिम्मेदारी के साथ उनका पालन पोषण कर सके, सहायता कीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।